अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने सामान में रखे, आमीन। दोस्तों, इंसान की इज़्ज़त बहुत कीमती होती है। इसी हवाले से एक छोटा सा वाक़या है। एक दफ़ा एक गांव में एक मौलवी साहब पंचायत में बैठे हुए थे और किसी अहम तनाज़े का फ़ैसला करना चाह रहे थे कि अचानक नूरुद्दीन मिरासी आया और उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि मौलवी साहब, जो भैंस चोरी हुई थी वो आपके बाड़े से बरामद हुई है। इतना कहकर नूरुद्दीन वापस चला गया, जबकि मौलवी साहब सकते के आलम में नूरुद्दीन को तकते रह गए, क्योंकि ये बड़ी मायूब सी बात थी। पंचायत में जितने भी लोग थे वो ये सुनकर हैरान हुए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उठना शुरू किया और वहाँ से गायब हो गए। मौलवी साहब का मारे खजालत और शर्मिंदगी से बुरा हाल था, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर एक जो मौलवी है वो ईमान की और ईमानदारी की अलामत समझा जाता है, क्योंकि वो लोगों को नमाज़ें भी पढ़ाता है, उनके कलमे भी दुरुस्त करता है, उनके तनाज़ात जो हैं उनका फ़ैसला भी करता है और फिर उनके जनाजे भी पढ़ाता है। तो इस हवाले से उसका एक ख़ास मुकाम है हमारे माशरे में। मौलवी साहब हैरान परेशान अभी बैठे हुए थे कि नूरुद्दीन जो है वो वापस आया और आकर मौलवी साहब के पाँव पकड़े और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती लग गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि भैंस आपके बाड़े से नहीं बल्कि आपके पड़ोसी के बाड़े से बरामद हुई थी। अब नूरुद्दीन ने इतने सारे लोगों के सामने जो बात कह दी थी वो सारे गांव में फैल चुकी थी। अब वो मौलवी साहब से माफ़ी मांग रहा था और ये कह रहा था कि मैं घर घर जाकर सबको बताऊंगा कि मौलवी साहब बेकसूर हैं। मौलवी साहब ने कहा कि नूरुद्दीन, अब चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, मेरी इज़्ज़त पे जो दाग लगा था वो अब साफ़ नहीं हो सकता। गांव के लोग मुझे चोर ही समझेंगे। तो दोस्तों, इज़्ज़त का मामला बड़ा नाजुक होता है और इंसान की सबसे कीमती चीज़ उसकी इज़्ज़त होती है। इसलिए किसी के बारे में कोई भी बात कहने से पहले खूब तहकीक कर लें और ऐसी बात हरगिज़ ना करें या किसी से ना कहें या आगे ना फैलाएं जिससे किसी की इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।